जमीन से 400 किलोमीटर दूर आसमान में यह है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। देखने में यह स्पेस स्टेशन बहुत छोटा लगता है, लेकिन असल में इसकी साइज एक फुटबॉल स्टेडियम जितनी बड़ी है और इसका वजन 4,20,000 kg का है, जो 300 गाड़ियों के वजन के बराबर होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि फुटबॉल स्टेडियम जितना बड़ा ये स्पेस स्टेशन स्पेस में आखिर गया कैसे? दोस्तों, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS इंसान की बनाई हुई अब तक की सबसे महंगी चीज़ है। इस स्पेस स्टेशन को बनाने में टोटल $150 बिलियन का खर्चा आया था। ISS वैसे तो एक फुटबॉल ग्राउंड जितना बड़ा है, जिसमें से ज़्यादातर हिस्सा इसमें लगाए हुए सोलर पैनल्स का है। लेकिन ISS के जिस पार्ट में एस्ट्रोनॉट रहते हैं वो जगह भी 6 बेडरूम्स हाउस जितनी बड़ी है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हमारी दुनिया के 27,500 किलोमीटर की स्पीड से घूम रहा है। ये स्पीड इतनी ज़्यादा है कि ISS 24 घंटों में पूरी 16 बार दुनिया का गोल चक्कर लगा लेता है। लेकिन पिछले 23 सालों में एक भी बार अपने ऑर्बिट से भटका नहीं है। ISS और इनमें रहने वाले एस्ट्रोनॉट का स्पेस में सिर्फ एक ही मकसद है और वह है एक्सपेरिमेंट। ISS में अमेरिका और रशिया की बनाई गई लेबोरेटरी मौजूद है, जिनको स्पेस लेबोरेटरी भी कहा जाता है। इन लेबोरेटरीज में एस्ट्रोनॉट जमीन से लाई हुई चीज़ों पर एक्सपेरिमेंट करते हैं और देखते हैं कि उनका स्पेस में कैसा रिएक्शन होता है। साथ साथ जमीन पर आने वाली नेचुरल डिजास्टर को ISS की मदद से प्रेडिक्ट करके काफ़ी नुकसान से बचा जा सकता है। औरतों और इंसान का अर्थ के अलावा मार्स जैसे प्लैनेट पर रहना कैसे मुमकिन हो सकेगा, इस हवाले से भी कई एक्सपेरिमेंट और रिसर्च ISS की मदद से की जा रही है। ISS पर टोटल 6 एस्ट्रोनॉट रहते हैं। ग्रेविटी न होने के कारण ये एस्ट्रोनॉट अपना वजन महसूस नहीं कर सकते। रिसर्च और एक्सपेरिमेंट के अलावा इन एस्ट्रोनॉट्स का काम ISS की देखभाल करना भी होता है। अगर कभी इनको स्पेस स्टेशन के बाहर जाकर कोई काम करना हो तो ये बगैर स्पेस सूट के स्पेस स्टेशन के बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि स्पेस में एक ही वक्त में 250 डिग्री सेंटीग्रेड जितनी गर्मी होती है और -250 डिग्री सेंटीग्रेड जितनी ठंडी होती है। अगर सूरज मौजूद होगा तो इंसान को उस वक्त जलाकर राख कर देगा, और अगर सूरज मौजूद नहीं होगा तो इंसान को एक ही पल में फ्रीज कर देगा। इसी के लिए स्पेस सूट बनाया गया था, जिसमें ऑक्सीजन प्रेशर और गर्मी सर्दी के बचाव का मैकेनिज्म मौजूद है। एस्ट्रोनॉट के लिए खाने का सामान 6 से 7 महीने तक चल जाता है, यानी 7 महीनों के लिए टोटल 3,780 मील्स बनाकर इनको ISS में डिलीवर की जाती है। हैरानी की बात यह है कि सिर्फ 1 kg खाने को ISS तक पहुंचने की कॉस्ट $10,000 आती है। ये खाने कोई शेफ्स तैयार नहीं करते, बल्कि इन काम को नासा के फूड साइंटिस्ट बनाते हैं। नासा फूड साइंटिस्ट का काम ये होता है कि उनको एस्ट्रोनॉट्स के लिए ऐसा खाना तैयार करना होता है कि जिसका वजन भी कम हो, जिसको 7 महीने तक स्टोर करने के लिए फ्रीज की जरूरत ना पड़े और इन खानों में ज़रूरत के सारे न्यूट्रिशन भी मौजूद हो। इसके बाद ये साइंटिस्ट खाना बनाने के बाद इनको फ्रीज ड्राइंग टेक्नोलॉजी के जरिए फ्रीज करते हैं, जिसकी वजह से इनमें से 97% पानी रिमूव हो जाता है और खाने का वेट सिर्फ 3% रह जाता है। अब इन डिशेस को पैकिंग मशीन के जरिए ना सिर्फ पैक किया जाता है, बल्कि इसके अंदर से सारी हवा भी निकाल दी जाती है। सारा खाना एक पार्सल में अच्छी तरह पैक करके नासा के सप्लाई मॉड्यूल सिग्नस में रखकर रवाना किया जाता है। फिर 48 घंटे के सफर के बाद सिग्नस ये खाना लेकर ISS पहुंच जाता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का वजन 4,20,000 kg है, जो पिछले 21 सालों से कभी भी खाली नहीं रहा। फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा ये स्पेस स्टेशन अलग अलग मॉड्यूल्स को जोड़कर बनाया गया है। हैरानी की बात यह है कि ये सारे मॉड्यूल्स कभी भी जमीन पर एक साथ नहीं जुड़े। 1998 में पहली बार लॉन्च होने वाला स्पेस स्टेशन कुछ ऐसा दिखता है, लेकिन वक्त के साथ साथ इनमें नए मॉड्यूल्स ऐड होते गए और आखिरकार 13 साल की मेहनत के बाद यानी 2011 में ISS अपनी फाइनल शेप में आ गया। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना।